एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग एम्पलीफायर ख़रीदना चाहते हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि हमको कौन सा क्लास का एम्पलीफायर ख़रीदना चाहिए और कौन सा क्लास का एम्पलीफायर किस काम के लिए है, वो जानकारी आप लोगों को नहीं है। और ख़ास करके ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत भाइयों का कमेंट आया है मेरे चैनल पे, जो कि कौन सी क्लास का एम्पलीफायर ले और वो एम्पलीफायर को हम कहाँ यूज करें, किस पे हम टॉप चलाएं, किस पे हम बेस चलाएं, किस पे लाइनर चलाएं या किस पे हम एचएफ चलाएं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा और आपको पता चलेगा क्योंकि आपको कौन सा क्लास का एम्पलीफायर खरीदना है और कौन सा क्लास का एम्पलीफायर कहाँ पे यूज करना है। लाइव प्रोग्राम हो या कंपटीशन हो, आप कहीं पे भी अपना साउंड सेटअप लगाते हैं तो आपको कौन सा क्लास का एम्पलीफायर पे ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए है जो नया साउंड सेटअप खोलना चाहते हैं और उसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है जो हमको कौन सा क्लास का एम्पलीफायर खरीदना चाहिए या कौन सा एम्पलीफायर खरीदें ताकि हमको बहुत ही बेटर रहेगा। तो ये वीडियो इन सभी टॉपिक पे आपको जो कि ये देखने को मिलेगा और इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो क्लास का जो झमेला है ये आपको समझ में प्रॉपर तरह से आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजे टेक्नोलॉजी में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो को स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो कि क्लास क्या होता है, क्लास का काम क्या होता है, जो कि क्लास ही बहुत ही बड़ा झमेला आपको एम्पलीफायर में देखने को मिलेगा। आप लोग मार्केट जाते होंगे, कोई भी एम्पलीफायर ले लेते हैं और फिर बाद में वो एम्पलीफायर जल जाता है, जो कि लोडिंग के हिसाब से आप जो कि कोई भी ऐसा एम्पलीफायर ले लेते हैं। क्लास का आपको जो कि ज़रूरी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास के बारे में बता दूँ। जो कि क्लास का मतलब होता है मिड एंड हाई एंड लो, ये तीनों जो होता है इस तीनों का अलग अलग काम है। जो कि आपको क्लास जो आप लोग देखे होंगे, क्लास ए का एम्पलीफायर होगा, क्लास ए बी का होगा, क्लास डी का होगा, क्लास एच का एम्पलीफायर होगा। तो आप लोग इसमें समझ लेना है जो कि कौन सा क्लास का एम्पलीफायर कहाँ यूज होगा, जो कि लाइव प्रोग्राम में कौन होगा एंड आप डीजे कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सी क्लास का एम्पलीफायर लेना चाहिए ताकि आपको बेटर रहेगा। तो चलिए, क्लास जो कि मिड का काम होता है, मिड हाई एंड लो। पहले मिड समझेंगे। मिड का काम होता है जो कि आपको मिड यानी आप जो कि बेस, ट्रेवल एंड जो भी ऐसा इस वॉइस के अंदर जो सॉन्ग के अंदर होता है उसमें आपको सभी चीज़ सेम देखने को मिलेगा, उसे आप मिड कैटेगरी में रख सकते हैं। और हाई का काम होता है जो कि झंझनाहट जैसा जो होता है, जिसको आप ट्यूटर लगाते हैं। बेस का आवाज़ कोई दूसरा होता है और ट्यूटर आप लगाते हैं तो कितना अच्छा आपको उसमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो हाई का काम हो गया जो कि लॉन्ग थ्रू के लिए आपको जो कि हाई आवाज़ अगर आपको चाहिए तो आप एचएफ जिसको हाई लगाते हैं, एचएफ लगाते हैं, ये हाई कैटेगरी में आता है। और लो का मतलब होता है जिसको आप पंचिंग बोलते हैं। बेस के लिए लोग बहुत सारे ऐसे साउंड वाले हैं जो बेस के लिए जो कि लो समझते हैं, जो कि लो का काम ही होता है जो कि सामने में आपको उतना आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका जो लो में जो कि आपको दूरी में आपको बहुत ही बेस, ये समझिए जो वाइब्रेशन जो होता है ना, वाइब्रेशन को आप लो बोल सकते हैं। जो कि बहुत सारे साउंड वाले हैं जो कि बेस एंड टॉप यूज करते होंगे। तो बेस के लिए आपको प्रॉपर जो है जो कि एम्पलीफायर अलग होता है, टॉप के लिए आपको एम्पलीफायर अलग होता है एंड हाई के लिए भी एम्पलीफायर अलग होता है। आप चाहे तो एक भी एम्पलीफायर पे बजाते हैं और बजा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबका कैटेगरी बटा हुआ है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से टॉप चलाने के लिए अलग मशीन ले सकते हैं, बेस चलाने के लिए अलग होगा, लाइनरे के लिए अलग होगा और ख़ास करके एचएफ के लिए तो अलग होता ही है। तो चलिए, हम पहले बात करेंगे क्लास ए का। क्लास ए एम्पलीफायर का होता है, जो कि क्लास ए का जो कैटेगरी का जो एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर का क्या काम होता है। क्लास ए का एम्पलीफायर का काम होता है जो कि हाईएज चलाने के लिए जितना भी एचएफ लगाते हैं, मान लीजिए डीजे कंपटीशन आप लोड कर रहे हैं, डीजे कंपटीशन के लिए साउंड सेटअप रखे हैं, उसमें आप देखे होंगे
जो कि बेस अलग रहता है और टॉप अलग रहता है, और खास करके HF भी अलग से उस पर लगा हुआ रहता है। 10-10 HF 20-20 HF उस पर लोड रहता है। तो HF को अगर मान लीजिए हम 1-2 HF चला रहे हैं तो किसी भी एम्पलीफायर पे चला लेते हैं, लेकिन मान लीजिए उसी पे हम 15-20-25 HF अगर हम लगाते हैं डीजे कंपटीशन पे, तो इसके लिए आपको जो कि एक एम्पलीफायर प्रॉपर अलग रखना चाहिए। जो कि आपको क्लास A का जो एम्पलीफायर होता है, जो कि आप हाई के लिए बहुत ही अच्छा आपको जो कि आउटपुट मिलेगा क्लास A का एम्पलीफायर से। अब समझेंगे क्लास AB का एम्पलीफायर क्या होता है। तो क्लास AB का एम्पलीफायर आपको जो कि हाई एंड मी, हम पहले भी बता दिए, मिड का काम होता है, जो कि जितना भी वॉइस आपका होगा जो कि सब बराबर होगा उसको आप मिड के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हाई एंड मिड का काम जो कि AB एम्पलीफायर पे आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब टॉप, अगर आपका जो है टॉप, अब टॉप को भी उस एम्पलीफायर पे लोड दे सकते हैं या आप HF भी चला सकते हैं। तो AB पे आप जो कि जो क्लास AB का एम्पलीफायर होगा उस पे आप हाइज भी चला सकते हैं एंड मिड वाले भी चला सकते हैं, जो कि इस पर आप टॉप भी चला सकते हैं। और ख़ास करके ये AB का एम्पलीफायर लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत ही प्रोफेशनल होता है, जो कि लाइव प्रोग्राम में उतना हाई एज लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो टॉप में हाई एज लगता है, HF लगता है, उसी हाई एज से आपका सारा काम जो कि हो जाता है। तो आप लाइव प्रोग्राम में जो कि आप ये लगा सकते हैं, या छोटा मोटा अगर फंक्शन होता है, कीर्तन भजन होता है, उसमें आपको जो कि क्लास AB का एम्पलीफायर आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये एम्पलीफायर सब जो होता है, जो आपको मॉसफेट एम्पलीफायर देखने को मिलेगा इस समय, आपको बूस्टर एम्पलीफायर जो होता है ट्रांजिस्टर वाले, वो आपको नहीं, इसमें मॉसफेट एम्पलीफायर में सिर्फ क्लास का आपको झमेला देखने को मिलेगा अगर जो आप मॉसफेट यूज करते हैं तो। लेकिन ये आपको जो कि बूस्टर एम्पलीफायर सबसे अच्छा आउटपुट आपको जो कि मॉसफेट में मिलता है, बहुत ही आपको क्लियरेंस वॉइस देखने को मिलेगा मॉसफेट पे। तो इसको आप लाइव प्रोग्राम हो, शादी पार्टी हो, या छोटा मोटा डीजे कंपटीशन पिकअप वाले जो होता है उस पर भी आप लोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चलेगा। शादी विवाह में छोटा मोटा डीजे होता है उसमें भी आप इसको लोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे क्लास D एम्पलीफायर का क्या काम होता है। क्लास D का जो एम्पलीफायर होता है उसका क्या काम होता है। तो क्लास D एम्पलीफायर में आपको जो कि लो एंड मिड के लिए आप जो कि क्लास D का एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, जो कि इस पर आप बेस एंड मिड वाले यानी कि आप टॉप भी चला सकते हैं। जो कि ये क्लास D एम्पलीफायर में जो कि आपको दोनों आप चला सकते हैं, जो कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो कि क्लास D में आप टॉप एंड बेस भी चला सकते हैं। और चलिए, अब जो क्लास H का जो एम्पलीफायर होता है उसका क्या काम होता है। क्लास H का एम्पलीफायर जो होता है वो प्रॉपर बेस के लिए होता है, जो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कि वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। और क्लास H का जो एम्पलीफायर होता है उसको लोग जो कि डीजे कंपटीशन, यूँ कहे तो कंपटीशन वाले जितना भी आपको देखने को मिलेगा उसमें जो कि क्लास H का ही एम्पलीफायर प्रॉपर लगा रहता है। और ख़ास करके यानी प्रोग्राम, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर अगर लाइनर लगाए हैं, बेस लगाए हैं, तो इसके लिए जो कि बहुत सारे बेस गेटा हुआ रहता है, जो कि 10-10 बेस लगा हुआ रहता है। तो उस समय जितना भी एम्पलीफायर यूज किया होता है जो कि क्लास H का एम्पलीफायर होता है। और क्लास H का एम्पलीफायर आप भूल करके भी ना ले, अगर मिडिल से आप यूज करते हैं, या यूँ कहे तो आप क्लास H का एम्पलीफायर जो कि प्रॉपर बेस के लिए ले, तो आप लोगों को जो कि क्लास H का एम्पलीफायर जितना भी होगा वो वाटेज भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा वाटेज का आपको क्लास H का एम्पलीफायर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो कि कौन सी क्लास का एम्पलीफायर कहाँ यूज करना चाहिए और कौन सी क्लास का एम्पलीफायर का क्या काम है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दिया हूँ। तो आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें जो आप लोग कौन सा क्लास का एम्पलीफायर यूज करते हैं अपने साउंड के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।